नैनों की तो बात नैना जान है, सपनों के राज तो रहना जान है। नैनों की तो बात नैना जान है, सपनों की राज रहना जान है। हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं। नमस्ते, आपके अपने YouTube चैनल मनोज एकेडमी बेनीपट्टी में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक नए स्टोरी की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। पिछले स्टोरी था एक लव स्टोरी, स्वीट लव स्टोरी, जिसके माध्यम से मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग, बहुत सारे नॉलेज हम लोग गेन किए। तो आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग नए स्टोरी के साथ एक एक वर्ड को समझने वाले हैं, एक एक सेंटेंस को समझने वाले हैं, एक स्टोरी को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है सो देखिए, कहानियों से अंग्रेजी सीखे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। द लिटिल बर्ड बाय शंकर सर। मैंने इस स्टोरी को अच्छे से इमेजिन करके, जहाँ से भी हो मैंने भी पढ़ा है और मैंने डिजाइनिंग का काम किया है, आप सबके बीच सही से परोसने का काम किया है और अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा ताकि आप एक एक चीज़ों को अच्छे से समझ सके, एक एक चीज़ों को अपने माइंड में रख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का स्टोरी है द लिटिल बर्ड, लेकिन इसमें कुछ छूट रहा है। द लिटिल ब्लू बर्ड है इस कहानी का नाम। चलिए डायरेक्ट स्टोरी पर चलते हैं। ये मेरा स्टोरी रहा। आप लोग गौर से एक एक चीज़ों को समझिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को देखिए अच्छे से, ताकि एक एक चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकें। क्योंकि हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सीखना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल आपको सिखा दूंगा। इसके लिए आपको शुरू से अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द लिटिल ब्लू बर्ड। कहानी का नाम क्या है? द लिटिल ब्लू बर्ड। इसको माइंड में रख लो। यहाँ देख सकते हैं एक बर्ड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है नहीं? चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। इसका वर्ड बताता है। टाइम माने समय, वंस अपॉन यानी एक समय की बात है, यानी कभी। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब समझ लो एक समय की बात है। इन मतलब में ये माने एक, स्मॉल माने छोटा सा, विलेज माने गांव, यानी एक छोटे से गांव में देयर वाज ए लिटिल ब्लू बर्ड नेम्ड ब्लूए। एक नीली पक्षी रहती थी, जिसका नाम क्या थी? ब्लूए। क्या नाम था? ब्लूए। ब्लूए लव टू, एक मिनट, 1 सेकेंड होल्ड। ब्लूए लव टू सिंग एवरी मॉर्निंग। और ब्लूए पक्षी जो थी, ब्लू रंग की, वो जो है प्रत्येक सुबह गाना पसंद करती थी। गाना को जो है गाना बहुत पसंद करती थी, उसको गाने में अच्छा लगता था। स्प्रेडिंग जॉय एंड हैप्पीनेस थ्रू द विलेज, थ्रू आउट द विलेज। थ्रू आउट माने होता है पूरे, पूरे गांव को वो जो है, पूरे गांव में आनंद और खुशियां फैलाता अपने गीतों से, गीतों को गाकर, वो भी सुबह सुबह। चलिए देखिए आगे क्या होता है स्टोरी में। एवरीवन लव्ड ब्लूएज सॉन्ग्स। सभी जो है ब्लूए के गीतों को बहुत पसंद किया करते थे, बहुत मानी गौर से सुना करते थे, झूम उठा करते थे। क्या बात है, ऐसे ही गीत गानी चाहिए ताकि एक सुबह में लोग जब उठते हैं तो एक आनंद के साथ, एक जोश के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। तो वो शुरुआत किससे होती थी? वो ब्लूए की सॉन्ग से होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है लीली। मैंने इमेजिन करके रख दिया इमेज को। ये लीली है, देखो आगे स्टोरी में है, लीली का भी है।
चर्चा है। इन द सेम विलेज, और उसी गांव में, इन द सेम यानी वह उसी गांव में, देयर वाज ए लिटिल गर्ल नेम्ड लिली, एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम क्या थी? लिली। क्या नाम थी? लिली। लिली लव टू लिसन टू ब्लूए सिंगिंग, और लिली भी जो है बुलुए के गायन को पसंद करती थी, जो गाती थी उसे बहुत अच्छी लगती थी। नहीं, किसे? लिली को। लिली लव, लिली बहुत लाइक माने पसंद करना, लव माने बहुत पसंद करना। तो लिली भी बहुत जो है बुलुए के गायन को पसंद करती थी जो वो गाती थी। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, शी वुड सिट बाय हर विंडो, और वह प्रतिदिन प्रत्येक सुबह क्या करती? वो खिड़की के नज़दीक बैठ जाती। सिट बाय हर विंडो माने खिड़की के नज़दीक बैठना। अब वुड का इस्तेमाल करते हैं पास्ट में, तो प्रतिदिन जो है खिड़की के नज़दीक बैठ जाती। एंड लिसन टू द ब्यूटीफुल मेलोडीज, और उस गीतों को, उस धुनी को जो बुलुए गाया करती थी उसको सुना करती थी। कौन? लिली। ब्यूटीफुल माने सुंदर, मेलोडीज माने धुनी। आगे हम वर्ड भी लास्ट में चर्चा करने वाले कहानी में, तो इसलिए इस कहानी को अच्छे से देखिए, समझिए, काफ़ी कुछ मिलने वाला है। होने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये है लिली, देख लो, प्यारी सी बच्ची है, नन्ही सी बच्ची है। वन डे बुलुए नोटिस्ड लिली स्माइलिंग एट हिम फ्रॉम हर विंडो। एक दिन जो है बुलुए जब गीत गा रही थी, गीत गाती थी, एक दिन बुलुए नोटिस लिली, लिली पर ध्यान दिया। स्माइलिंग एट फ्रॉम हर विंडो, देखा कि वो अपने खिड़की से उस पर मुस्कुरा रही थी। नहीं, मुस्कुराई। किसके गाने को सुनकर? बुलुए के गाने को सुनकर। बुलुए नोटिस लिली, बुलुए ने देखा लिली को अपने खिड़की से उस पर मुस्कुराते हुए, यानी उसके गायन को सुनकर आनंद में थी। तो देखिए, बुलुए फ्ल्यू डाउन, फ्ल्यू फ्लाई का दूसरा रूप है फ्ल्यू। बुलुए जो है उड़कर नीचे आई, किसके पास? लिली के पास, हर उसके लिए इस्तेमाल की है। एंड सैड, और कहा, हेलो लिली, नमस्ते लिली, डू यू लाइक माई सॉन्ग्स, क्या तुम मेरी गीतों को पसंद करती हो? डू यू लाइक माई सॉन्ग्स, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या तुम मेरे गीतों को पसंद करती हो? यहाँ देखो, अब ये फ्रेंडशिप का है, आगे देखो क्या है, फ्रेंडशिप का इमेज था ये। लिली रिप्लाइड, लिली ने जवाब दिया, ओ बुलुए, आई लव योर सॉन्ग्स, मैं तुम्हारे गीतों को बहुत पसंद करती हूँ। दे मेक मी सो हैप्पी, ये मुझे बहुत खुश कर देती है, जब भी मैं सुनती हूँ मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। ठीक है ना एवरीथिंग? चलिए। बुलुए वाज डिलाइटेड, बुलुए जो है बहुत खुश थी, आनंदित थी। आई एम ग्लेड टू हियर दैट, या मैं सुनकर बहुत खुश हूँ। लिली, आई सिंग फॉर एवरीवन, मैं सभी के लिए गाता हूँ, गांव के जितने लोग हैं मैं सभी के लिए गाता हूँ। बट आई एम स्पेशली से कहो, स्पेशली हैप्पी टू नो यू इंजॉय माई सॉन्ग्स, लेकिन मैं जो है खासकर आज मैं बहुत खुश हूँ यह जानकर कि तुम मेरे गीतों को सुनकर बहुत आनंद करती हो, इंजॉय करती हो। नहीं, इसलिए मैं आज बहुत स्पेशली खुश हूँ यह जानकर कि तुम भी मेरे गीतों को बहुत पसंद करती हो और सुनकर बहुत इंजॉय करती हो। कौन कहती है? वो छोटी सी पक्षी जो है बुलुए। आगे देखो, मजा आने वाला है। फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से ही, फ्रॉम दैट ऑन का मतलब समझ जाओ, उस दिन से ही बुलुए एंड लिली बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स, एक बेहतर दोस्त बन गए, सबसे अच्छे दोस्त बन गए, माने काफी गहरी मित्रता हो गई। बुलुए वुड सिंग स्पेशल सॉन्ग्स जस्ट फॉर लिली, और बुलुए जो है लिली के लिए स्पेशल सॉन्ग गाती। एंड लिली वुड ब्रिंग बुलुए स्वीट क्रम्स ऑफ ब्रेड एंड फ्रेश वाटर, और लिली जो है
बुलवे के लिए मिठाइयाँ, नहीं, रोटी के टुकड़े और ताज़ा पानी लाती पीने के लिए। किसे? बुलवे को। दे स्पेंट एवरी मॉर्निंग, वे प्रत्येक सुबह साथ साथ बिताती, टुगेदर माने साथ साथ, वह प्रत्येक सुबह को साथ साथ बिताती। शेयरिंग स्टोरीज एंड लाफ्टर, अपने कहानियों को शेयर करती, अपनी बातों को खूब खिलखिलाती, अपनी मुस्कुराहट को शेयर करती, एक दूसरे से बहुत माने बात करके खुशी महसूस करती थी, दोनों साथ साथ रहा करती थी। वन सनी मॉर्निंग, एक धूप भरी सुबह में, एक धूप भरी सुबह में, सनी मतलब धूप, बुलवे सॉ दैट लिली वाज सैड, बुलवे ने देखा कि लिली बहुत उदास थी, लिली उदास थी। पूछी, व्हाई आर यू सैड लिली, लिली तुम क्यों उदास हो? बुलवे आस्क्ड, बुलवे ने पूछा, किससे? लिली से। किससे पूछा? लिली से। लिली साइड, लिली जो है आह भरते हुए, थोड़ा सा दुखी महसूस होते हुए, माई फैमिली इज मूविंग टू ए न्यू विलेज, मेरे जो है परिवार कहीं दूसरे नए गांव में जा रहे हैं। आई विल मिस यू, मैं तुम्हें याद करूंगी, बहुत मिस करूंगी। बुलवे, बुलवे तुमको मैं बहुत मिस करूंगी, बहुत याद करूंगी। कौन कहती है? लिली। किससे? बुलवे से। बुलवे फेल्ट ए लिटिल सैड टू, जाहिर सी बात है एक दोस्त को दोस्त के देखकर अगर महसूस ना हो, दुखी महसूस ना हो, कोई है हो ही नहीं सकता। बुलवे फेल्ट ए लिटिल सैड टू, बुलवे को भी बहुत थोड़ा जो है दुखी महसूस हुआ, दुख महसूस हुआ। बट देन हैड एन आइडिया, लेकिन तब एक विचार आया उसके मन में। लिली, इवन इफ आई वेयर फार अबाउट, भले हम दूर अलग रहेंगे, आई विल स्टिल सिंग फॉर यू, तब भी मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। जस्ट लिसन टू द विंड, तुम सिर्फ हवा को सुनना। एंड यू विल हियर माई सॉन्ग्स, और तुम मेरे गीतों को भी सुनोगी। जब हवा बहेगी विंड, और ये हवा बहकर तुम्हारे पास जाएगी, तो हवा का सुनते सुनते मेरे गीतों को भी तुम सुनोगी। कौन कहती है? ब्लूए। किससे? लिली से। लिली स्माइल्ड, लिली मुस्कुराई, थ्रू हर टीयर्स, अपने आंसू बहाते हुए। थैंक यू ब्लूए, आई विल ऑलवेज लिसन फॉर योर सॉन्ग्स, मैं तुम्हारे गीतों को हमेशा सुनूंगी। धन्यवाद इसके लिए ब्लूए, एक अच्छा विचार दिए हो तुमने। नहीं, अब आगे देखो, ये इमेजिन करके मैं ये हाउस लगा दिया हूँ, क्योंकि लिली जो है अपने परिवार के साथ नए गांव जा रही है। अब देखो वही गांव है, वही घर है। कहानी को जब सुनते हो तो उसमें घुस जाओ, मजा आएगा। उसमें इमेजिन कहो जो हम भी उसका पार्ट हैं, तब आता है कहानियों को समझने में, पढ़ने में। देखिए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई को एंजॉय में नहीं लेते हैं, उसे एक वर्क मानने लगते हैं, जबकि ये आपका वर्क है ही नहीं। आपका वर्क है एंजॉय के साथ पढ़ना। और जो स्टूडेंट इस चीज़ को प्राप्त कर लेता है ना, वो अपने अंदर ला लेता है ना, वो जिसके अंदर ये है वो बहुत कुछ कर जाता है। कभी भी अपने पढ़ाई को बोझ मत मानो, एंजॉय की तरह पढ़ो, एंजॉय की तरह सीखो, पढ़ो लिखो, जो भी करना है समझो, लेकिन एंजॉय में, ठीक है, मज़े में पढ़ो। चलिए आगे। When Lily moved to the new village, जब लिली उस नए गांव में चली गई, एवरी मॉर्निंग शी वुड सिट बाय हर विंडो एंड लिसन, जिस तरह से वो पहले वाले घर में जो है बैठा करती प्रत्येक सुबह, उसी प्रत्येक सुबह वह जो है खिड़की के नज़दीक बैठ जाती और सुनती उसके गीते को। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने बातों पर अडिग थी, नहीं जैसा कही थी वैसे। ब्लू सॉन्ग्स वुड ट्रैवल ऑन द विंड, और बुलवे का जो गीत है वो हवा में भ्रमण करती। ब्रिंगिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू लिली, और लिली के लिए जो है
आनंद और खुशियाँ लाती। वो उसकी जो गीत है किसकी, बुलबुल की, और उसके लिए जो है खुशियाँ और आनंद लाती लिली के लिए। आगे देखो, इवन दाउ दे वेयर अपार्ट, हालांकि वे दोनों अलग थे, देयर फ्रेंडशिप रिमेंड स्ट्रांग, लेकिन उसके जो है दोस्ती हमेशा मजबूत रही, मित्रता मजबूत रही। ब्लूज सॉन्ग्स एंड लिलीज स्माइल्स, ब्लू की गीतों और लिली की मुस्कुराहट कंटिन्यू टू ब्राइटन ईच अदर डेज, दिन ब दिन दोनों को चमकाती रहती, चमकती रहती, हमेशा खुश रहा करती थी, आनंद में रहा करती थी। नहीं, दोनों दूर रहते हुए भी बहुत खुश थी। यही होना चाहिए। हम आप कहीं दोस्त कहीं चले जाते हैं, थोड़े दिन के लिए उदास हो जाते हैं, लेकिन खुश होना चाहिए। एहसास जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, खुशी एहसास जरूर करनी चाहिए। प्रूविंग दैट, यह साबित करते हुए कि ट्रू फ्रेंडशिप कैन ओवरकम एनी डिस्टेंस, और जो सच्ची मित्रता होती है किसी भी दूरिया को कम कर देती है। तो भले आपके साथी आपके पास नहीं है, आपके नज़दीक नहीं है, आप रियलाइज़ कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कि एहसास कर सकते हैं, अपनी खुशियों को, अपने मित्रों को याद कर सकते हैं। अलग रहते हुए भी एक दूसरे को एहसास करना, ये बहुत बड़ी बात है, यही होनी चाहिए। हमेशा जीवन में उदास नहीं रहना चाहिए। मित्रता होती है, लगाव हो जाती है किसी से, ठीक है, लेकिन अब दोस्त कहीं जा रहे हैं तो ऐसा ही बात नहीं जो हमेशा दुखी रहे। ये कहानी हम लोग को यही साबित करती है कि ट्रू फ्रेंडशिप, एक अच्छी मित्रता, सच्ची मित्रता, कैन ओवरकम एनी डिस्टेंस। इसका सार यही है लास्ट वर्ड में, तो सच्ची मित्रता जो है किसी भी दूरी को, किसी भी कितने भी बड़े दूरी हो उसको कम कर देती है। कैसे लिली और बुलबुल दोनों खुश है, इस कहानी में तो आप देखा ही है। एक बार मैं थोड़ा स्टोरी पर थोड़ा रिव्यू करूं और इसके बाद मैं वर्ड बताने वाला हूं। एक लिली है नहीं, एक बुलबुल है, कितना मित्रता होती है, गीतों को पसंद करती है, फिर नए गांव में चली आती है, फिर भी हवा के जरिए वो गीतों को गाती है। जिस तरह से वो कहती है जब मैं बैठकर तुम्हारे गीतों को सुनूंगी, उस तरह बैठ जाती है, महसूस करती है, खुश हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हम लोग को भी इस कहानी से सीख मिलना चाहिए कि हमेशा खुश रहें, ठीक है ना। चलिए कुछ वर्ड को देख लेते हैं, इस कहानी से रिलेटेड है वर्ड मीनिंग्स। चलिए, विलेज, विलेज मतलब गांव, बर्ड मतलब पक्षी, सिंग माने गाना, मॉर्निंग माने सुबह, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस माने खुशी, मेलोडीज, मेलोडीज माने धुने, धुने यानी धुन कोनो चीज का, गायन की जो लय होता है। विंडो माने खिड़की, स्माइल मुस्कान या मुस्कुराहट कह सकते हैं, डिलाइटेड प्रसन्न, आनंद भी कह सकते हैं, फ्रेंड्स दोस्त, ब्रेड रोटी, वाटर पानी, स्टोरीज कहानियाँ, लाफ हंसी यानी हंसना, सैड उदास, मूव माने स्थानांतरित होना, एक दूसरे से अलग गांव में जाना, नहीं, आइडिया विचार, विंड माने हवा, और कुछ वर्ड है दो, ट्रू, ट्रू माने सच्चा, डिस्टेंस माने दूरी। आशा करते हैं ये स्टोरी आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी एंजॉय किए होंगे, और कैसा लगा ये स्टोरी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आपकी भावनाओं को मैं पढ़ सकूं, एहसास कर सकूं कि आपने काफ़ी एंजॉय के साथ वीडियो को देखा है, समझा है, पढ़ा है, कुछ सीखा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।